आप ये कल्पना करिए जब आपका परिवार आपकी इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रही हो तो उसके बाद क्या बीत रहा होगा। इस पूरे देश दुनिया में जो भी इस खबर को सुन रहे हैं वो भावुक हो जा रहे हैं। जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस वायरल तस्वीर में उनकी प्रेमिका, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके पिता, उनकी बहन उस लड़के की, उस इंजीनियर लड़के के पास बैठे हुए जिसका नाम हरीश राणा है, जो आज 13 साल से अस्पतालों के उस बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। क्योंकि आज से 13 साल पहले चंडीगढ़ के उस इंजीनियरिंग कॉलेज के पीजी हॉस्टल के चौथी मंजिल से जब वह गिर गया उसके बाद उसका पूरा शरीर कोमा में चला गया। मतलब जिंदा तो है लेकिन एक लाश के समान है। लगातार 13 सालों से उसके परिजन उनका इलाज करा रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने जब पूरी तरह से कह दिया कि अब इनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन जब तक इलाज कराए तब तक में कई करोड़ों के कर्ज जो है उस परिवार के माथे पर चढ़ गया। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, स्पष्ट तौर पर कह दिया अब इनका बचना बिल्कुल संभव नहीं है, बल्कि किसी भी दुनिया के कोई भी डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद की परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी इच्छा मृत्यु का, और इसके बाद कोर्ट भी इस अर्जी को इसलिए एक्सेप्ट कर दिया क्योंकि जब डॉक्टरों के उस रिपोर्ट को पढ़ा गया, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि वाकई में हरीश राणा जो एथलीट्स थे, दौड़ते थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, देश के एक युवा भविष्य थे, बॉडी बिल्डर थे और देश के लिए एक अच्छा युवा बनने के साथ साथ एक अच्छा पिता बनते, एक अच्छा बेटा बन रहे थे, एक अच्छा नागरिक बन रहे थे। और उसके बाद भगवान को, ईश्वर को मंजूर नहीं हुआ, चौथी मंजिल से गिरने के बाद पूरा शरीर उनका कोमा में चला गया। आज जब उनकी बहन उनकी आखिरी विदाई दे रही थी कि जो हुआ, जिसने किया, जिनके साथ हुआ, कहा सुना सब माफ, जो अच्छे हैं उनके लिए अच्छा, जो बुरे हैं उनके लिए भी अच्छा, और उस शब्द के साथ उनको अब एम्स के लिए रवाना कर दिया गया। पहले चंडीगढ़ अस्पताल में थे और एम्स इसलिए भेज दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में जाकर भी उनकी इच्छा से मृत्यु हो सके, जहां से कि उनके जो भी मेडिकल सिस्टम है, वेंटिलेटर हो या फिर आईसीयू में जो भी रखे जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, वो सब कुछ हटा दिया जाए और उसके बाद हरीश राणा अपने इच्छा अनुकूल मृत्यु को प्राप्त कर ले। यानी कि ये स्टोरी पूरे देश के हर एक लोगों को भावुक कर रहा है, जहां पर एक युवा तिल 13 साल से उस अस्पताल के बेड पर दम तोड़ रहा था, लेकिन उनके गार्जियंस इस उम्मीद में थे कि आज नहीं तो कल शायद मेरा बेटा जिंदा होगा। वो जिंदा लाश तो था ही, लेकिन शरीर और हाथ पैर में जान आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो पल बड़ा भावुक था जिस पल में बहन उनकी आंखों के सामने रो कर कह रही थी, और उसके बाद उनकी आंख इधर उधर, क्योंकि कोमा में जब लोग होते हैं तो समझते हैं, देखते हैं हर चीजों को है, लेकिन कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है। जिसके बाद की वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं बस इस स्टोरी के लिए कि ऐसा किसी के साथ ना हो। इसलिए भगवान से दुआ करिए कि आप जहां हैं, जिस भी हालत में हैं, सुरक्षित रहिए, संबंधित रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय हिंद।